सरकार शिक्षा के नाम से लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन धरातल पर उसकी स्थिति कुछ और ही नजर आती है। ऐसा ही मामला अटेली में देखने को मिला। यहाँ के संस्था प्रधान ने प्रशासन और जनप्रतिनिधि को अवगत भी करवाया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। सर के थ्रू पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक्शन साहब से निवेदन कर चुका हूँ और उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लिखा था कि एक बार इसकी भौतिक जांच हो जाए। यहाँ की बिल्डिंग 26-27 कमरे हैं जी, और यहाँ की बहुत जर्जर अवस्था में है। और हमने सरकार को, प्रशासन को 1-2 बार लिख के भी दे दिया है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मनोज कुमार आज अटेली के राजकीय मॉडल संस्कृति अटेली में यहाँ के भवन की के लिए आए हैं। ये अटेली का मॉडल संस्कृति स्कूल है और 1955 में स्थापित किया गया था। इसके बाद सरकार ने 8/10/2020 को तत्कालीन विधायक सीताराम यादव जी ने इसको मॉडल संस्कृति के रूप में दर्जा दिया गया था। उसके बाद भी इसके भवन का निर्माण नहीं हुआ है। भवन निर्माण न होने के कारण बारिश के समय में विद्यार्थियों को बाहर व दूसरे जो सेफ कमरे हैं उनमें मजबूरीवश पढ़ना पड़ता है। यहाँ करीब 450 के करीब विद्यार्थी हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल ने और एसएनसी कमेटी ने सरकार को, प्रशासन को भौतिक निरीक्षण के लिए भवन में बिल्डिंग नहीं बनाने के लिए अनेक बार लिखा हुआ है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। यहाँ की अटेली की विधायक कैबिनेट मंत्री बनने के कारण आरती राव से मांग कर रहे हैं यहाँ के विद्यार्थी अभिभावक कि यहाँ की भवन को नया बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा स्कूल के अंदर परिवेश को दिखाइए। वैसे दिखने में तो बड़ा सौंदर्यीकरण व भवन बाहर से सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन कमरों की जो छत है वो बारिश के दिनों काफ़ी टपकते रहते हैं और विद्यार्थियों को मजबूरीवश बाहर पढ़ना पड़ता है। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के अब हम कमरों की स्थिति के बारे में आपको दिखाएंगे। बाहर से तो बड़ी सुंदर कमरे दिखाई देते हैं, लेकिन जब अंदर कमरों के अंदर चलते हैं तो इनकी छतें किस तरह से दिखाई देंगी आपको। देखिए ऊपर से ये मेरे साथी कैमरामैन से मैं कहूँगा ये दिखाएं कि जो 1955 के आसपास ये कमरे बने हुए हैं और किस तरह से पकड़ी आई हुई है और बारिश के दिनों में तो ये टपकते रहते हैं। मजबूरी बस विद्यार्थियों को बाहर पढ़ाना पड़ता है। अटेली मॉडल संस्कृति स्कूल में जो भवन है वो दानवीरों के अलावा कुछ उस समय की जो सरकार ने भी बनाए गए थे। 1955 में 1-2-3 कमरे हैं जिन्होंने बने हुए हैं। मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि इस कैमरा को जूम करके दिखाएं। इस कमरे का निर्माण तत्कालीन हाँ तो सर आप अटेली मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ की जो बिल्डिंग के बारे में आपने किसको लिखा हुआ है? सर मैं 2-3 बार लिख चुका हूँ, डिपार्टमेंट को लिख चुका हूँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक्शन साहब से निवेदन कर चुका हूँ और उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए लिखा था कि एक बार इसकी भौतिक जांच हो जाए, तो क्योंकि देखने में काफ़ी जर्जर अवस्था में लगती है। इसकी छतें ज़्यादा डैमेज हैं, 2 बार रिपेयर भी हो चुकी है, फिर भी बरसात में टपकती है। तो सर इसमें कमरे कितने हैं कुल? 43 रूम्स हैं सर टोटल, उसमें क्लासरूम भी हैं और लैब्स भी हैं। तो सर ये तो ब्लॉक स्तर का जो स्कूल है और कमरे आप बता रहे हैं इतने हैं, सारे जो बारिश के समय टपकते हैं तो बड़ी दिक्कत होती होगी। जी सर,
दो बार रिपेयर करवाई है, उसमें कुछ रुकावट आ जाती है बरसात के दिनों में, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो क्रैक्स दोबारा खुल जाते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये, लगभग 40 साल पुरानी है। तो ये छतें दोबारा रिप्लेस हों, वैसे तो बिल्डिंग पूरी ही पुरानी है, लेकिन छतों की हालत ज़्यादा जर्जर है। कई बार तो ना ऐसा लगता है कि ये रूम अनसेफ है, तो क्लास को बरसात के दिनों में ना बच्चों को शिफ्ट करके किसी सेफ रूम में ले जाया जाता है। अच्छा, तो सर इसको अब शिक्षा विभाग ने मॉडल संस्कृति के उसमें दर्जा दे दिया है। कब दिया था दर्जा कुछ? ये सर 2021 से हमारा मॉडल संस्कृति स्कूल है। अच्छा, उसके बाद भी नहीं हुआ है इसमें कोई भवन का निर्माण? नहीं, भवन के लिए सर ना जिस टाइम ये अपग्रेड हुआ था हमारा स्कूल मॉडल संस्कृति के रूप में, उस टाइम में 18 रूम्स की स्वीकृति आई थी। वो डबल स्टोरी के 9 कमरे बनने थे और 3 लैब बननी थी। उसके बाद पता नहीं वो फाइल कहाँ रह गई। मैं एक बार अपने जॉइंट डायरेक्टर सर थे, उनसे भी मिल के आया था। उन्होंने कहा था कि एक्शन साहब के पास फाइल है हेड ऑफिस में, और एक्शन साहब से मिला तो उन्होंने बताया था कि आपकी सीएम सेल में गई हुई है फाइल, जैसे ही सैंक्शन होगी आपका काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। हाँ जी, मैं एसएमसी मॉडल संस्कृति स्कूल का उप प्रधान। अच्छा, यहाँ की बिल्डिंग 26-27 कमरे हैं जी, और यहाँ की बहुत जर्जर अवस्था में है, और हमने सरकार को, प्रशासन को 1-2 बार लिख के भी दे दिया है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपकी मांग क्या है कि इस जर्जर बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनाई जाए? हमें नई बिल्डिंग की ज़रूरत है जी। ये बहुत पुराने समय से चल रही है, बहुत ज़्यादा समय हो गया इस बिल्डिंग को। अच्छा, तो कितने कमरे इसमें जर्जर हैं ज़्यादा? इसमें सर जी कम से कम 5-7 कमरे जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल उनके ऊपर से लिपाई, जब भी बारिश आती है तो बहुत बच्चे उस पर पपड़ियाँ गिरती है, छत बिल्कुल डैमेज अवस्था में हो रही है। तो आपकी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को बनाया जाए। हम ये चाहते हैं कि सरकार से जल्दी बहन जी आरती सिंह राव अब फिलहाल सरकार में भी है, और उनकी बड़ी अच्छी आगे तक पहुँच है, और वो जल्दी से हमारी ये बात सुने और हमारे बच्चों के लिए ये कमरे बनवाए। मैं राम सिंह मास्टर, पूर्व अध्यापक और मॉडल संस्कृति स्कूल अटेली के एसएमसी का अध्यक्ष हूँ। हम जो है इस मॉडल संस्कृति स्कूल में लगभग 25-26 कमरे हैं, और ये मैं भी यहाँ से मैट्रिक यहीं से की है, और जब से ही ये कमरे बने हुए हैं। अब हमने इन कमरों का मुआयना किया है तो ज़्यादातर कमरे जर्जर अवस्था में, और ऊपर से बच्चों के सर पर ये जो लिपाई आकर के गिरती है। हमने प्रशासन को हमने एसएमसी ने भी जो है प्रशासन को कई बार लिखा है, अभी तक हमारे पास उसके बारे में कोई ऐसी सूचनाएं नहीं आई है। यहाँ का जो प्रिंसिपल है श्री राकेश यादव और स्टाफ है, ये हमें कोऑपरेट भी खूब करता है, और बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। परंतु ये एक बिल्डिंग की जो समस्या है, इस बिल्डिंग को या तो नई बनाई जाए या इसी को जर्जर अवस्था में फोड़ करके ना यहाँ नए कमरे बनाए जाए। मेरा नाम यश गुप्ता है और मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ का स्टाफ तो बिल्कुल अच्छा है, पर यहाँ बिल्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको रिपेयर कराए। डीएमओ साहब से विनती है, और यहाँ आरती सिंह राव हमारी वो है एमपी, उनसे भी यही विनती है कि ये काम करवाए। अच्छा, तो कब से ये कितने कमरे खराब हैं बेटे? यहाँ पे बहुत सारे कमरे खराब है, छत बिल्डिंग अच्छी नहीं है, और ऊपर से पपड़ी जड़ रही है। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई बिल्कुल अच्छी होती है, सर्विस ठीक है। सर बलराम ओजस्वी है। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कमरों की बहुत ज़्यादा जर्जर हालत है। बोलिए तो